Good morning, all of you. Today we will discuss about class 12 चैप्टर क्या है 12 टॉपिक क्या है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कौन सा टॉपिक हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर गिवन मिलेंगे, हमें क्या करनी है उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। क्रॉस प्रोडक्ट का सेकंड नाम क्या है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो उसके लिए क्या फार्मूला है, क्यों इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोला गया है, क्योंकि हम दो वेक्टर की प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम क्या है वेक्टर प्रोडक्ट, या सेकंड नाम क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। मान लो दो वेक्टर हमारे पास, ये मान लो ए वेक्टर और ये क्या है बी वेक्टर। अगर इस पे ड्रा करें तो ये मान लो ए वेक्टर है, ये क्या है बी वेक्टर है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो क्या गिवन हमारे पास लेट ओ ए वेक्टर है हमारे पास एंड ओ बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर एंड थीटा विद द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। थीटा क्या उन दोनों के बीच में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर। तो हमारे पास इसकी नोटेशन क्या होती है, इसको लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या सिंबल होता है क्रॉस मल्टीप्लाई का, ऐसे ये सिंबल है क्रॉस का, तो क्या लिख देंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये सिंबल हो जाएगा। इसका क्या फार्मूला होता है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा इनटू मल्टीप्लाई में क्या है एन कैप। अब ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बी वेक्टर का, थीटा क्या है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एन कैप क्या हमारे पास, एन कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब एन कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कैसे निकालते हैं उसके कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर इसका कंपोनेंट क्या है वन, वन का स्क्वायर और उसका रूट करेंगे तो क्या आएगा वन। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है वन, यूनिट का मतलब क्या होता है वन। तो यहाँ पर एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर जो किसके परपेंडिकुलर होता है, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर दोनों के। तो कैसे होगा यहाँ पर, अगर हम बात करें थ्री डायमेंशनल में शो करना पड़ेगा। ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो एन कैप इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, जैसे मार्कर है इस डायरेक्शन में कौन सा होगा एन कैप होगा, ये इसके ही परपेंडिकुलर है। ये लाइन और ये लाइन के आपस में परपेंडिकुलर, एक ये लाइन है एक इसके ऊपर, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हमारे पास, इन दोनों के बीच का 90 डिग्री। ऐसे ये लाइन है और इस पे एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच 90 डिग्री। इसको चाहिए ऐसे रोटेट कर दो, चाहिए ऐसे, इन दोनों के बीच हमेशा एंगल क्या रहेगा सेम एंगल रहेगा मार्कर और हैंड के बीच में, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और एन कैप के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है आपस में। अब ये फार्मूला होता है किसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। मैग्नीट्यूड हमें पता है कैसे निकालते हैं, थीटा गिवन मिलेगा क्वेश्चन में, दोनों वेक्टर के बीच में क्या मिलेगा एंगल गिवन मिलेगा। तो ये फार्मूला कब है, जब हमें एंगल पता हो, साइन ऑफ थीटा निकाल सके, जब एंगल पता हो दोनों वेक्टर। अगर एंगल नहीं पता हो तो उसके लिए अलग फार्मूला है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले क्या डिस्कस करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर कोई भी एक वेक्टर क्या हो जाए हमारे पास जीरो हो जाए, तो कुछ रिजल्ट डिस्कस करते हैं, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। क्या है फर्स्ट रिजल्ट, अगर या क्या हो जाए इफ आइदर ए वेक्टर इक्वल टू जीरो या बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, या क्या हो जाए बोथ आर जीरो, दोनों जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मान लो ए वेक्टर जीरो है तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा जीरो, मान लो बी वेक्टर जीरो तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा जीरो, तो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। सेकंड रिजल्ट क्या करते हैं, सेकंड रिजल्ट है हमारे पास अगर दोनों क्या है आपस में पैरेलल है, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ये किसका सिंबल है पैरेलल का, या क्या बोलो ए वेक्टर इज
कोलिनियर टू बी वेक्टर। कोलिनियर का भी मीनिंग क्या होता है? कोलिनियर होता है कि दोनों आपस में क्या है, सेम लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये मान लो ए वेक्टर है, ओ से लेकर ए तक, और ये मान लो ओ से लेकर बी तक है, दोनों सेम लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि दोनों के आपस में कोलिनियर है। तो या तो कोलिनियर हो या क्या हो, आपस में पैरेलल हो। ये दोनों वेक्टर मान लो पैरेलल है, ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर। ये पैरेलल है तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, थीटा 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि इनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा। पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर पुट कर देंगे फार्मूले में, ये फार्मूला हमारे पास। तो इस फार्मूले में पुट करोगे तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज इट इज, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज इट इज, साइन ऑफ ए 0 डिग्री इंटू एन कैप, इंटू एन कैप। साइन 0 कितना होता है हमारे पास, 0। तो 0 के साथ जो मल्टीप्लाई में आएगा क्या हो जाएगा, 0। तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गई, 0। तो कोई भी दो वेक्टर हमारे पास क्या हो, पैरेलल हो या कोलिनियर हो, तो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना बनता है, 0। जब यहाँ पर पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये सेकंड रिजल्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर हमें क्या प्रूव करना हो, दो वेक्टर पैरेलल प्रूव करना हो या कोलिनियर प्रूव करने हो, तो हमें उसकी क्रॉस प्रोडक्ट को क्या प्रूव करना पड़ेगा, 0 के इक्वल प्रूव करना। तो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर या पैरेलल। आगे क्या है इसी में, ए वेक्टर आगे कंसेप्ट क्या है, आई कैप। थर्ड रिजल्ट क्या है, आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप। यानी कि कोई भी यूनिट वेक्टर है उसकी खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। 0 कैसे आएगी, पहले इसको देते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप। इसका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड भी क्या है आई कैप, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इंटू मल्टीप्लाई में एन कैप। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, कोई भी वेक्टर है आई कैप, उसी के रिस्पेक्ट में हम एंगल निकाल रहे हैं। यानी कि एक लाइन एक वेक्टर कौन साइड कर रहा है, उसी लाइन पे, तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। कुछ भी एंगल नहीं होगा, ये लाइन इसी के ऊपर है तो इनके बीच का एंगल, बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। तो यहाँ पर आई कैप क्रॉस आई कैप पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ 0 इंटू एन कैप। साइन 0 की वैल्यू 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ऐसे ही जे क्रॉस जे की, के क्रॉस के की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। तो कोई भी यूनिट वेक्टर है उसकी खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आती है, 0 आती है। और डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ी थी, क्या आई थी, आई कैप की डॉट प्रोडक्ट 1 आई थी, जे और जे कैप की डॉट प्रोडक्ट 1, के और के की डॉट प्रोडक्ट क्या आई थी, 1। क्रॉस प्रोडक्ट में ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या होता है, 0। अगला फोर्थ रिजल्ट क्या है इसी में, आई कैप क्रॉस जे कैप। आई जे की क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, के कैप के इक्वल होती है। के कैप के इक्वल क्यों होती है, ऐसे ही मैं एक बार सारे रिजल्ट लिख देता हूं। जे क्रॉस के की किसके इक्वल होती है, थर्ड क्या बच गया इसमें, आई कैप। और लास्ट क्या है, जे क्रॉस के क्रॉस आई किसके इक्वल हो जाएगा, के क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप। ये कैसे आता है, कैसे याद कैसे करेंगे इसको, एक सर्कल ड्रॉ कर लो, उस पर क्या रखो, यहाँ पर आई कैप लिख दो, यहाँ पर जे कैप, यहाँ पर क्या है, के कैप। तो इसको क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज देखो, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से होगा, ठीक है, विपरीत दिशा में घड़ी की। तो आई और के की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, आई के की मल्टीप्लाई क्या आएगी, यहाँ से आई सीरियल वाइज यहाँ पर क्या आएगा, जे,
यहाँ पर के, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो आई जे के, तो आई जे की मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर क्या है के कैप, जे के की मल्टीप्लाई क्या है नेक्स्ट नंबर आई कैप, ऐसे के आई की नेक्स्ट नंबर क्या बन जाएगा जे कैप। अगर यहाँ पर क्या हम साइन चेंज कर दें, साइन चेंज मतलब जे कैप क्रॉस आई कैप निकालें, वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ आई क्रॉस जे कैप, इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है अपोजिट। अगर कोई भी वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, इसका मीनिंग क्या होता है कि माइनस किसको शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। ए कैप इक्वल टू यहाँ पर बी वेक्टर मान लो, तो यहाँ पर माइनस कैप किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन। एक बार क्या चल रहे हैं यहाँ पर आई से जे की तरफ जा रहे हैं, आई से जे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जे आई से जे की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और जे से आई की तरफ जाएंगे तो क्लॉकवाइज, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी। तो अपोजिट होगी तो किस सिंबल से डिनोट कर दिया हमने, माइनस। ये किसको डिनोट कर रहा है, ये दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ के, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर के है तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो क्या होगी माइनस के। ऐसे ही अगर जे क्रॉस के की वैल्यू आई कैप है तो इसका रिवर्स करेंगे डायरेक्शन, तो क्या आ जाएगी के क्रॉस जे की क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस आई कैप, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स होगी तो माइनस आई लग गया। ऐसे ही अगर के क्रॉस आई की वैल्यू क्या है जे कैप है, तो आई कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू क्या आएगी माइनस जे कैप। ये तो था हमें कैसे लर्न करना है इसको। अब ये रिजल्ट आता कैसे हमारे पास है वो देखो इसका प्रूफ। इसको करते हैं, पहले एक को करते हैं बाकी एज इट इज हो जाएंगे। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू क्या है साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। आई और जे के बीच में कितना एंगल होगा, आई किसको डिनोट कर रहा है एक्स एक्सिस डायरेक्शन, और वाई किसको डिनोट कर रहा है, जे किसको डिनोट कर रहा है जे कैप वाई एक्सिस डायरेक्शन, और के कैप किसको डिनोट कर रहे हैं जेड एक्सिस डायरेक्शन। एक्स और वाई के बीच में कितना, ये मान लो आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप। आई जे के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 इंटू एन कैप एज इट इज। इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 आएगा, क्योंकि कोफिशिएंट का स्क्वायर उसका रूट करोगे क्या आएगा 1। साइन 90 क्या होता है 1 एन कैप, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई यूनिट वेक्टर एन कैप। और एन कैप क्या होता है, इसके एन कैप क्या था यूनिट वेक्टर जो किसके परपेंडिकुलर हो, यहाँ पर कोई वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई एंड जे। आई और जे के कौन सा परपेंडिकुलर होता है, एक्स और वाई एक्सिस के कौन सा परपेंडिकुलर एक्सिस होती है जेड एक्सिस। ये ऐसे होता है 3 डायमेंशनल में, ये मान लो एक्स है ये वाई है, तो जेड ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। प्लेन पे ऐसे डिनोट करते हैं लेकिन एक्चुअल में ऐसे होता है फॉरवर्ड, तो ये इसके परपेंडिकुलर होता है इसके भी। तो यहां से क्या आ जाएगा एन कैप की जगह हम क्या लिख देंगे के कैप, क्योंकि के कैप क्या है जेड का कंपोनेंट, और ये यूनिट वेक्टर किसका है जेड का, और जेड एक्स के भी परपेंडिकुलर होती है वाई के भी, तीनों आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं तीनों एक्सिस। तो आई जे की क्रॉस प्रोडक्ट आ गया हमारे पास के कैप। ऐसे ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ऐसे ही ये याद कैसे करना है, वही सर्कल बनाना है, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। ये सर्कल है, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप। एक डायरेक्शन ले लो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो चाहे क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल हो जाएगा, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है के कैप, जे क्रॉस के कैप नेक्स्ट कंपोनेंट क्या आएगा आई कैप। सीरियल वाइज चलना है, के और आई की क्रॉस प्रोडक्ट जे के नेक्स्ट के इक्वल। और अगर अपोजिट कर रहे हैं, मान लो आई क्रॉस जे निकाला है, जे क्रॉस आई निकालोगे तो माइनस के हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये था हमारा फोर्थ रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, साइन थीटा कैसे निकालेंगे। फिफ्थ रिजल्ट क्या हमारे पास है साइन थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड में
दोनों का सेपरेट अलग अलग मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये कैसे आता है फार्मूला हमारे पास, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा इनटू एन कैप। अब क्या करो, दोनों साइड क्या ले लो हमें, मैग्नीट्यूड, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन ए बोथ साइड, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैग्नीट्यूड। यहां पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इधर दोनों साइड मैग्नीट्यूड, इधर कंप्लीट का मैग्नीट्यूड। एक बार तो मैग्नीट्यूड है तो दोबारा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। साइन थीटा का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, साइन थीटा, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए थीटा, क्योंकि साइन थीटा एक रियल क्वांटिटी है और रियल क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका क्या करेंगे, कोएफिशिएंट का स्क्वायर और उसका रूट्स, ये इससे कैंसिल हो जाए तो साइन थीटा, रियल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम रहता है वही, ठीक है, प्लस का। जैसे -5 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 5, क्योंकि इसके कंपोनेंट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर और उसका रूट 5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 5। एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1, क्योंकि एन कैप यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1, इसका कंपोनेंट 1 है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 और उसका रूट क्या आएगा 1। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ ए थीटा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, साइन थीटा, ये इससे डिवाइड में हो जाएगा तो साइन थीटा क्या आएगा, रिजल्ट साइन थीटा इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हम कर सकते हैं, हमें थीटा निकाल सकते हैं। थीटा क्या था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, इनके बीच का हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, इस फार्मूले की हेल्प से। क्या लिखना है, ऊपर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और नीचे दोनों का सेपरेट का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, वो क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ से थीटा निकाल देंगे, इस साइड साइन आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन में करेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है इसमें, यूनिट वेक्टर एन कैप का फार्मूला क्या है, एन कैप का जो फार्मूला होता है, एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए फार्मूला होता है प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और डिवाइड इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला हमारे पास। ये कैसे आता है हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूले से ही आता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हमारे पास, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा इनटू एन कैप। एन कैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन थीटा की पिछली बार निकाली थी, क्या आई थी हमारे पास, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या आया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो क्या आएगा रिजल्ट, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा की जगह ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू क्या है एन कैप। ये इससे कैंसिल कर सकते हैं, इधर क्या चल रहा है हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एन कैप की वैल्यू क्या आएगी, एन कैप इक्वल टू, ये इसके डिवाइड में हो जाएगा ये वाली टर्म, तो ये एज इट इज और डिवाइड बाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये इसके क्या हो गया डिवाइड में। अब इसके दो सिंबल लगा रखे यहाँ पर, प्लस और माइनस, दो सिंबल क्यों लगा दिए, ये एन कैप की वैल्यू आ गई। एन कैप क्या था हमारे पास, ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, ये ए वेक्टर है, इसके भी परपेंडिकुलर है कौन सा, एन कैप, और बी वेक्टर के भी क्या है परपेंडिकुलर होता है एन कैप, ठीक है। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन है, मान लो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो डाउनवर्ड करेंगे तो भी क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा दोनों वेक्टर के, अगर अपवर्ड में परपेंडिकुलर है तो डाउनवर्ड में भी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसे शो करेंगे हम,
इसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, अपोजिट मतलब अपवर्ड के अपोजिट होगी। ऐसे यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन है तो नीचे अपोजिट क्या होगी, डाउनवर्ड। तो उसको शो करने के लिए यहाँ पर दो सिंबल लगा दिए, प्लस और माइनस। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। कंडीशन क्या हो, एन कैप की डायरेक्शन ऊपर हो सकता है एन कैप की डायरेक्शन क्या हो, डाउनवर्ड हो। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए साइन क्या लग गया यहाँ पर, प्लस और माइनस दोनों साइन लगे। तो ये हमें यूनिट वेक्टर एन कैप फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है, प्लस माइनस दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। ये यूज करेंगे हम क्वेश्चन में, ठीक है। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा का भी और एन कैप का, दोनों यूज करें। कैसे आता है, इसी फार्मूले से आता है, क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। दोनों फार्मूले इसी से जनरेट हो रहे हैं हमारे पास। एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या है देखो, एक्सरसाइज कौन सी, 12.6 एलिमेंट्स बुक, फर्स्ट और सेकंड